भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्पिता अपराजिता हमारे साथ है। अर्पिता जी, आप छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, क्या कुछ खास है, क्या उद्देश्य से आप छत्तीसगढ़ पहुंची हुई है? देखिए, जैसे कि हम सब आज इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज़ादी के 75वीं साल हम जीने की सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे कि पिछले मन की बात में हमारे आदरणीय प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव में हर युवा वर्ग कैसे जुड़ सके, उस काम के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। और इस काम को आगे ले जाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी ने ये काम हाथ में लिया है। और हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्तागण इस काम को कैसे निचले स्तर में जो भी कार्यकर्ता हैं, युवागण हैं, उन तक ये पहुंचाने के लिए ये बड़ा सा जश्न महोत्सव कैसे मनाएं, उसके लिए हम प्रेरित हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है? राजधानी रायपुर में भी अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस दौरान जो भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उनको? रायपुर में अभी जो प्रोग्राम है हमारा स्वतंत्रता दिवस को लेके, वो है युवा संकल्प यात्रा। और इसके साथ हम पूरे राज्य में 400 से ज़्यादा मंडल में कैसे युवा संकल्प यात्रा बहुत अच्छे से हो पाए, उसके लिए भी हम चेष्टित हैं। और युवा संकल्प यात्रा में ये रहेगा मैसेज हम सबके लिए कि पहले जब महात्मा गांधी जी ने बताया था कि आज़ादी के लिए करेंगे या मरेंगे, तो आज के दौर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान दिया है कि हम करेंगे और करके ही रहेंगे। तो इस वार्ता को कैसे हम सब समाज के लोगों के पास पहुंचा सके, ये यात्रा रहेगा। 75वीं साल में 75 किलोमीटर का हर प्रदेश में जो ये यात्रा चल रही है, इसमें छत्तीसगढ़ भी कैसे आगे जाएगा, कैसे बहुत अच्छे से युवागण को अवेयर कर पाएगा, उसके लिए हम आगे हैं। अर्पिता जी, आप राजधानी रायपुर पहुंचे, छत्तीसगढ़ पहुंची हुई है, यहाँ की परिस्थिति को किस तरह देख रहे हैं, युवाओं को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? प्लस ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं युवाओं को, उसको कैसे दूर किया जाएगा, कैसे युवाओं को जागृत करने का प्रयास रहेगा? आपने जैसे बताया कि रायपुर नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ में युवाओं में इतना सामर्थ्यता है कि वो पूरे देश के लिए उदाहरण बन सकेंगे। लेकिन उनके लिए अभी जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि एक नशा मुक्त समाज हो, या फिर एक जैसे कि अशिक्षा को लेके यहाँ पे सरकार अपने आप में कुछ काम कर रही है, और यहाँ पे भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है। कैसे युवागण उसको लेके अभी युवा मोर्चा जो लड़ाई लड़ रही है, वो सिर्फ युवा मोर्चा के लिए नहीं है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ की भविष्य के लिए है। और भविष्य में जब युवागण ये महसूस करेंगे कि हमारे लिए आज के दौर में कोई गोष्ठी अगर लड़ाई कर रही है, तो वो युवा मोर्चा कर रही है। तो युवा मोर्चा के पास अभी काम करने के लिए, लोगों के लिए लड़ने के लिए बहुत ही शक्ति है। और उस शक्ति को कैसे हम जो आने वाले दिनों में कैसे हमारे काम में दिखा सकेंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बात हुई युवाओं की, तो अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ, छत्तीसगढ़ से एक भी युवा ऐसे नहीं थे जो प्रतिभागी बनकर वहां पहुंचे। इस दिशा में किस तरह से प्रयास रहेगा युवा मोर्चा के, ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर कोई छत्तीसगढ़ से वहां तक जाता है तो ये गौरव की बात होती है और एक देश का परचम लहरा के आता है। उस दिशा में कैसे युवा मोर्चा युवाओं को आगे लाएगा? देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स जब शुरू होने वाले थे, तब हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 से ही एक स्ट्रैटेजी प्रधानमंत्री जी ने बनवाया था, टॉप्स बोल के, जिसके माध्यम से वो देश में जो भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उन तक कैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पहुंच सके, उनका प्रतिभा को कैसे ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ावा दे सके, उसके लिए वो काम उस टाइम से करते आ रही थी, जिसके परिणाम अभी देश में 7 मेडल्स आए, जो कि इतिहास में पहली बार हो रही है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में मैंने जैसे पहले बताया कि युवा बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं।
हमें बस उस प्रतिभा को थोड़ा नर्चर करना पड़ेगा। जब तक सरकार खुद अपने तरफ से कुछ चेष्टा नहीं करती कि मैं जो खेल में जो प्रतिभाएं हैं, जो किसी भी क्षेत्र में जो प्रतिभा है, पढ़ाई को लेकर हो या फिर मेडिकल सेगमेंट में हो, एजुकेशन में हो, जो भी सेगमेंट में हो, अगर उनके लिए सीरियसली ना आगे आए तो कोई भी प्रतिभा आगे कभी भी नहीं आएगा। और छत्तीसगढ़ जो कि एक संभावना का राज्य है, जिसके इतिहास में सबसे आगे रहने का रिकॉर्ड है, और जब अभी 2021 में जब विश्व में अभी भारत आगे जा रहा है तो छत्तीसगढ़ की भागीदारिता भी उतना ही आगे आने चाहिए। तो उसके लिए युवागण और युवा मोर्चा कैसे उस चीज़ को, जैसे कि स्कीम्स है या फिर साई है, उसको कैसे प्रतिभाशाली युवाओं के पास लेकर चले, उसके लिए हमेशा से कार्य करते आ रही है। जैसे कि फिट इंडिया मूवमेंट हो, या फिर अभी आप देख रहे हैं कि किरण रिजिजू जी ने लास्ट डेज में बताया कि हमने फिट इंडिया में इतने सारे प्रतिभाओं को देख लिया है कि हमारे पास खिलाड़ियों की कमी नहीं है। तो उस चीज़ को लेके छत्तीसगढ़ में खिलाड़ी भी आगे जाएंगे, और उसके लिए युवा मोर्चा फिट इंडिया को घर घर तक पहुंचाएगा। ये हमारी काम है। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी समस्या है। बीजेपी का सरकार केंद्र में है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। कई सारी योजनाएं हैं जो आती है तब जनता तक भी पहुंच पाती कि नहीं, इन पर युवा मोर्चा किस तरह से काम करे। बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको किस लेवल पर उठाने का कार्य यहाँ पर बीजेपी युवा मोर्चा करेगी, क्योंकि लगातार बीजेपी आक्रामक रूप में प्रदेश में दिख रही कांग्रेस सरकार के खिलाफ। कई ऐसे वादे हैं सरकार पर, वादे खिलाफ भी लगातार आरोप लग रहा है, उसको किस तरह से युवा मोर्चा उठाएगी। क्योंकि एक और बड़ा समस्या है धर्मांतरण, इसको लेकर बीजेपी भी लगातार उग्र है, हिंदुत्व की बात करती है। किस लेवल पर देखने को मिलेगा? देखिए, आपने जो भी कहा कि अभी केंद्र में जो सरकार है वो सारी देश की सरकार है, और उसकी चेष्टा हमेशा रहती है कि मैं सारी राज्यों को एक ही तरह से देखूं। और जब बात आती है एक ऐसे राज्य की और ऐसे एक राज्य की सरकार की जो अपने काम को लेके कभी सीरियस ही नहीं है, जो चाहते ही नहीं कि मेरे राज्य के युवाएं, मेरे राज्य के लोग आगे बढ़े, उनके लाइफस्टाइल में बढ़ोतरी हो, जो चाहते ही नहीं, तो वो राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है कि लोग बहुत ही जागरूक हो रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक नंबर जनरेट किया था। उस नंबर के माध्यम से युवा मोर्चाओं ने जो नंबर जनरेट किया था, जिसके माध्यम से जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं डायरेक्टली लोग कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम, ये दिक्कत हो रही है। तो ये एक छोटा, इतना बड़ा पार्टी में ये छोटा सा प्रयास था जो कि सक्सेसफुल हुआ, और उस सक्सेस को इन लोगों ने आधी रास्ते में छोड़ दिया। जहाँ पे पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं हैं, वो नॉर्मल लोगों को कैसे सुरक्षा देंगे। और बात रही सरकार की, जो सरकार अपने ही परिवारवाद के लिए कांग्रेस हमेशा से आगे ही रही है। अगर परिवारवाद छोड़ के वो जनवाद करती, लोगों के लिए अपना समर्थन, अपना प्यार, अपना दिशा दिखाती, तो आज छत्तीसगढ़ कहीं और होता। जो विकास का यात्रा था अभी इस समय रुक चुका है छत्तीसगढ़ में। और युवा मोर्चा के हर एक कार्यकर्ता, ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई रात नहीं है जो युवा मोर्चा के साथ हो या फिर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ना लड़ा हो। तो वो लड़ाई जो अभी चल रही है, वो लड़ाई तब तक चलेगी जब तक ये भ्रष्ट सरकार गादीच्युत नहीं होती, मतलब अपनी थ्रोन से ना उठती, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और फिर से जो सुनहरे दिन थे छत्तीसगढ़ के, वो लौटाने के लिए युवा मोर्चा ही प्रमुख भूमिका प्ले करेगी। एक अंतिम सवाल है मेरा कि जिस तरीके से प्रदेश में क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराध बढ़ता जा रहा है, प्रदेश के एक बड़े मंत्री है जिनका बयान आया था कि यूपी की घटनाएं बड़ी होती है, युवतियों के साथ दुष्कर्म की घटना, छत्तीसगढ़ की घटनाएं छोटी होती है। इस पर क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ती जा रही है, आप युवती भी है तो इस पर ज़्यादा कुछ बोल पाए? देखिए, जब सेफ्टी सिक्योरिटी की बात आती है तब कांग्रेस सरकार, ये बीजेपी का स्टेट है तो वो हमारी बेटी है। कांग्रेस का सरकार जिस राज्य में है, अगर उस जगह की बेटी के साथ कुछ हो रहा है तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है। यूपी में अगर कुछ हो रहा है,
एकदम गांधी परिवार जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं, लेकिन जब अपनी ही राज्य में ऐसा कुछ होता है वो दिखाई भी नहीं देते। तो ये पार्शियलिटी, ये चीज़ सिर्फ कांग्रेस में ही हो सकती है। हमारे दल में भारत की हर बेटी अपनी है, और छत्तीसगढ़ की आज जो बेटियां असुरक्षित हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे बढ़ रही हैं, तो इसको अगर कुछ जवाब देना होगा, तो इस जवाब लाना होगा, लोगों के अंदर क्वेश्चंस अराइज करना होगा। तो उसके लिए युवा मोर्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, और युवा मोर्चा जहाँ जहाँ पहुँच रही है वहाँ तक पुलिस भी नहीं पहुँच सकती। ये एक बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लोग वहाँ पे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं रादर दैन पुलिस। तो ये एक बड़ी बात है कि हम लोग सिर्फ कार्यकर्ता किसी दल के नहीं हैं, हम छत्तीसगढ़ के बेटे बेटियाँ उतने समर्थ हैं कि हम अपने लिए भी खड़े हो सके और दूसरों के लिए भी। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की जो बात रही, लड़ाई तो अभी चल रही है और तब तक चलेगी जब तक इन लोगों को अपना स्तर ना दिखाई दे, तब तक चलेगी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्पिता अपराजिता जी, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की, और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से मोदी जी का विज़न है उसे घर घर तक पहुंचाने का काम लगातार भारतीय जनता युवा मोर्चा कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर प्रदेश में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए भी बढ़ते अपराध को लेकर भी निशाना साधा है। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ आर्जुन श्री टिकेश वर्मा, रायपुर, छत्तीसगढ़।